जय हिंद दोस्तों। ज्ञान की ज्योति क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज 5 सितंबर है। 5 सितंबर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 5 सितंबर 1888 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो हम इनके शुभ अवसर पर ज्योग्राफी का क्लास शुरू करने वाले हैं और वो इंडियन ज्योग्राफी है। इंडियन ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन क्लास है। और चलिए हम अपनी क्लास को लेके आगे बढ़ते हैं और इंडियन ज्योग्राफी के बारे में कुछ समझते हैं। चलिए, पहला क्या है? इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी है तो हम इंडियन ज्योग्राफी पहले इंडिया के पड़ोसी देश। इंडिया का पड़ोसी देश जो है वो इंडिया का 7 पड़ोसी देश है जो कि स्थल से सीमा बनाती है। इंडिया का सबसे पहले हम इंडिया का मैप बनाते हैं इंडिया का। ये हो गया इंडिया का मैप। हो गया इंडियन ज्योग्राफी। इंडिया का जो यहाँ पे पाकिस्तान है। हम थोड़ा साइड वाला जो देश है उनके बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम इंडिया में एंट्री करेंगे। यहाँ पे जो है पाकिस्तान है और यहाँ पे अफगानिस्तान है जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान इंडिया से सीमा साझा करती है। उसके बाद इधर चीन है और इसके नीचे जो है नेपाल है। इंडियन ज्योग्राफी में पहले पाकिस्तान, उसके बाद इंडिया, उसके बाद अफगानिस्तान, उसके बाद चीन, उसके बाद नेपाल, उसके बाद भूटान आता है, उसके बाद म्यांमार आता है, उसके बाद बांग्लादेश आता है। यहाँ पे बांग्लादेश आता है। पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार और बांग्लादेश, ये हमारे पड़ोसी देश हैं जिसके लिए हम यहाँ पे इनके बारे में समझ गए। उसके बाद आता है इंडिया का जो पूरा विस्तार है। इंडिया का जो पूर्व से लेके पश्चिम का लंबाई है। इंडिया का जो ये पूरब से पश्चिम का लंबाई है वो है 2914 किलोमीटर। इंडिया का पूरब से पश्चिम की लंबाई 2914 किलोमीटर है। इंडिया का पूरब से पश्चिम की लंबाई 2914 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3223 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की लंबाई इंडिया का 3223 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम की लंबाई 2914 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3233 किलोमीटर है। उसके बाद इंडिया का जो पूरा क्षेत्रफल इंडिया का पूरा क्षेत्रफल 32,87,163 वर्ग किलोमीटर है। 163 वर्ग किलोमीटर है। इंडिया का जो पूरा क्षेत्रफल है, 32,87,163 वर्ग किलोमीटर है। 163 वर्ग किलोमीटर है। इंडिया का पूरा क्षेत्रफल 32,87,163 वर्ग किलोमीटर है। इंडिया की पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2914 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3233 किलोमीटर है। इंडिया के 7 पड़ोसी देश हैं जो स्थल से सीमा बनाती है। जल से 2 पड़ोसी देश फिलहाल में सीमा बनाती है, एक बांग्लादेश है। और इंडिया के 7 पड़ोसी देश स्थल से सीमा बनाती हैं। इंडिया पाकिस्तान है, उसके बाद अफगानिस्तान, उसके बाद चीन, उसके बाद नेपाल, उसके बाद भूटान, उसके बाद म्यांमार और उसके बाद बांग्लादेश आता है। तो इसके बाद इसको हम फिर यहाँ पे एक इंडिया का मैप बनाते हैं। यहाँ पे इंडिया का मैप यहाँ बनाते हैं। थोड़ा मिस्टेक होता है, मैप ही है, उतना अच्छे से नहीं बनेगा। इंडिया का मैप हो गया। इंडिया के मैप में ये जो है इंडिया का ये पूर्वी बिंदु है। इंडिया का पूर्वी बिंदु जो है वो किविथु है। इंडिया का पूर्वी बिंदु किविथु है। इंडिया का पश्चिमी बिंदु गोहार मोती है। इंडिया का पश्चिमी बिंदु गोहार मोती है। पूर्वी बिंदु किविथु है, पश्चिमी बिंदु गोहार मोती है। पूर्वी बिंदु किविथु है और पश्चिमी बिंदु गोहार मोती है। पूर्वी बिंदु किविथु है, पश्चिमी बिंदु गोहार मोती है। उसके बाद उत्तरी बिंदु, इंडिया का उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कॉल है जो कि लद्दाख में पड़ता है। इंदिरा कॉल कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है।
इंडिया का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, जो कि लद्दाख में पड़ता है, इंडिया का दक्षिणी बिंदु जो है वो यहाँ पे इंडिया के जस्ट नीचे यहाँ पे इंडिया का द्वीप पड़ता है, जिसका नाम अंडमान निकोबार है। यहाँ पे इंदिरा पॉइंट पड़ता है, इंदिरा पॉइंट, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट पड़ता है। इंडिया का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है। इंडिया का पूर्वी बिंदु कीविथु है। इंडिया का पश्चिमी बिंदु गोहारमोती है और उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। इंडिया का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। इंडिया का पूर्वी बिंदु कीविथु है। इंडिया का दक्षिणी पश्चिमी बिंदु गोहारमोती है और इंडिया का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। तो ये हो गया इंडिया के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरता है। इंडिया का बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है, जो कि 23.5 डिग्री है। 23.5 डिग्री इंडिया के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है, जो कि 23.5 डिग्री है। जो इंडिया के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है, जो कि 23.5 डिग्री है। इंडिया के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है, जो कि 23.5 डिग्री है। उसके बाद इंडिया के पूर्वी बिंदु कीविथु, पश्चिमी बिंदु गोहारमोती और उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल और दक्षिणी बिंदु जो कि अंडमान निकोबार में है वो इंदिरा पॉइंट है। इंडिया का जो स्थल से यहाँ से जो दक्षिणी बिंदु है उसका नाम है कन्याकुमारी। इनका नाम है कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु में कन्याकुमारी पड़ता है, जो कि स्थल से यहाँ से इंडिया का सबसे दक्षिणी बिंदु है। लेकिन यहाँ से इंदिरा पॉइंट है, जो कि इंडिया का जल से बनाता है दक्षिणी बिंदु। तो इंडिया का पूर्वी बिंदु कीविथु, पश्चिमी बिंदु गोहारमोती, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। और यहाँ पे जो सुदूर दक्षिणी बिंदु है ये कन्याकुमारी है। इंडिया का जो क्षेत्रफल है 32,87,163 वर्ग किलोमीटर। इंडिया का पूरा क्षेत्रफल 32,87,163 वर्ग किलोमीटर है। इंडिया का पूरा क्षेत्रफल 32,87,163 वर्ग किलोमीटर है। इंडिया का पूरा क्षेत्रफल 32,87,163 वर्ग किलोमीटर है। इंडिया का पूर्व से पश्चिम की लंबाई जो है 2914 किलोमीटर है। इंडिया का पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2914 किलोमीटर है। इंडिया का पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2914 किलोमीटर है। इंडिया का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3233 किलोमीटर है। इंडिया का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3233 किलोमीटर है। और इंडिया का पूरा क्षेत्रफल 32,87,163 वर्ग किलोमीटर है। इंडिया का पूरा क्षेत्रफल 32,87,163 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद इंडिया का पड़ोसी देश 7 है, जो कि स्थल से सीमा बनाती है। पहला पाकिस्तान, दूसरा चीन, तीसरा नेपाल, चौथा भूटान, पांचवा म्यांमार और छठा बांग्लादेश। उसके बाद अफगानिस्तान आ जाता है। ये इंडिया की स्थल से पड़ोसी देश है, जो कि अपना सीमा साझा करती है। सबसे ज़्यादा सीमा अगर कोई साझा करती है तो वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा साझा करती है इंडिया के साथ। वो भी 4,096 किलोमीटर, 4,096 किलोमीटर वो सीमा साझा करती है। इंडिया का सबसे ज़्यादा अगर सीमा साझा करती है तो बांग्लादेश करती है। वो 4,096 किलोमीटर करती है। इंडिया से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करती है बांग्लादेश। इंडिया से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करती है बांग्लादेश। उसके बाद सबसे कम सीमा साझा करती है अफगानिस्तान जो है वो सबसे कम सीमा साझा करती है। वो बस 106 किलोमीटर सीमा साझा करती है इंडिया से। अफगानिस्तान जो है 106 किलोमीटर इंडिया से सीमा साझा करती है। उसके बाद इंडिया का जो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है वो 2914 किलोमीटर है। ये तो आपको पता है। उसके बाद इंडिया का पड़ोसी देश पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार, ये सब भी सीमा साझा करती है। इसको हम अगले क्लास में आपको बताएंगे। उसके बाद इंडिया का जो यहाँ पे है, यहाँ पे लद्दाख लद्दाख जो है इंडिया का, ये लद्दाख जो है ये जम्मू कश्मीर ये आता है यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश में। इंडिया का जो लद्दाख है वो केंद्र शासित प्रदेश में आता है। इंडिया का ये इंट्रोडक्शन क्लास है। उसके बाद अक्षांश और देशांतर विस्तार है। अक्षांश और देशांतर विस्तार है। देशांतर विस्तार है। इंडिया का अक्षांश और देशांतर विस्तार हम आपको कल बताएंगे। इंडिया का अक्षांश और जो कि कन्याकुमारी से लेके लेह ऑफ लद्दाख, उसके बाद यहाँ से गोहारमोती से लेके यहाँ पे गोहारमोती से लेके कीविथु तक कितना लंबाई है इंडिया का, कितना अक्षांश और विस्तार है, ये सब हम आपको कल बताएंगे। और आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। तो एक शायरी हो जाए कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती,
राही को दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछो चिड़िया को जाके घोंसला कैसे बनती है, तो उनका जवाब आएगा कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हर एक बड़े चीज़ के लिए हमको छोटे छोटे प्रयास करनी चाहिए, और इस छोटे एक प्रयास ही हमको एक बड़ी मंजिल तक पहुँचाएगी। तो आज की क्लास इतना ही। जय हिंद दोस्तों।